पुराणों के अनुसार धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है कि वृक्ष सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उनमें विवेक होता है और वे जीवित प्राणी हैं। इंसानों की तरह वृक्ष भी संसार का हिस्सा हैं, जिन्हें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में वृक्षों को कश्यप जी की संतान कहा गया है। धरती में इनका जो स्थान है उससे भी बढ़कर देवताओं के धाम में भी है। नंदनवन, पुष्पक, सर्वतोभृद आदि वन जिनमें देवतागण आनंदित होते हैं, इन्हीं सभी वनों से परिपूर्ण होने के कारण देवताओं को ख्याति प्राप्त है। भागवत पुराण में वृक्षों की उत्पत्ति की कथा मिलती है। प्राचीन वैदिक धर्म से उपजे हिंदू प्रकृति के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और मानते हैं कि पेड़ जीवन का मूल है। हिंदू धर्म में वृक्षों का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। वास्तव में प्रत्येक वृक्ष का एक वृक्ष देवता या एक देवी होती है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए और प्रसाद दिया वृक्षारोपण का मूल स्रोत वेद, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र तथा आयुर्वेद आदि हैं। कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं जिसका उपयोग आयुर्वेद में वर्णित न हो। कोई भी पुराण वृक्ष महिमा में तंग हृदय प्रतीत नहीं होता। वृक्ष हर जीव के लिए उपकारी, सेवाधर्म के प्रेरक, दैवीय शक्ति से संपन्न और सर्वपूज्य हैं। भारतीय संस्कृति की सर्वप्रथम प्रस्तुति ऋग्वेद है, जिसमें किसी भी मंगल कार्य के समय वृक्षों के कोमल पत्तों का स्मरण किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बगीचों में और घर के आंगन में कुछ खास पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है, जो आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आइए जानते हैं आपके घर के बगीचों के लिए और घर के आंगन में कौन से मंगल वृक्ष होने चाहिए अथवा कौन से अमंगल वृक्ष नहीं होना चाहिए। पीपल एक पवित्र वृक्ष, संभवतः पूरे भारत में सबसे अधिक पूजा किया जाने वाला वृक्ष है। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा वृक्ष की जड़ों से जुड़े हुए हैं। संसार के रक्षक भगवान विष्णु वृक्ष के तने से संबंधित हैं और संसार के संहारक भगवान शिव वृक्ष की पत्तियों से संबंधित हैं। इसके अलावा बरगद का वृक्ष, जिसे जीवन के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जीवन और उर्वरता का प्रतीक है। संतान प्राप्ति की आशा रखने वाली हिंदू महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पतियों और बेटों की लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए जीवन के वृक्ष पर प्रसाद चढ़ाती हैं। नीम यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए आम जीवन में इसका खूब प्रयोग होता है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। त्वचा, पेट, आँखें और विषाणु जनित समस्याओं में इसका प्रयोग अद्भुत होता है। इसकी पत्तियां किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक सकती हैं। नीम का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी पर हवन करना शीघ्र फलदायी होता है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि और कहीं कहीं केतु से जोड़ा गया है। तुलसी, घर में शुभ पौधे की बात हो तो तुलसी का नाम सबसे पहले आता है। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और पौधे की उचित पूजा की जाती है तो उस घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है। आंवला। अगर घर में शुभ वृक्ष की बात होती है तो आंवले के पेड़ का भी जिक्र होता है। घर में किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। श्वेतार्क। श्वार्तक पौधा एक ऐसा पौधा है जिसका संबंध भगवान गणेश से है और यह घर में लगाए जाने वाले शुभ पौधों में गिना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध वाले पौधे घर की सीमा में अशुभ होते हैं, लेकिन श्वेतार्क को अपवाद माना गया है। इस पौधे या झाड़ी को हल्दी, पानी और कच्चे चावल के साथ परोसें। ऐसा करने से घर में सफलता और खुशियों का माहौल बना रहता है। गृह स्वामी को अचानक गुप्त धन का लाभ प्राप्त होता है। इसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं। इसके फूल से भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके अलावा सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी इस पौधे की पूजा की जाती है। शमी वृक्ष समस्त अमंगलों का नाशक माना गया है तथा दुख स्वप्रों का नाशक भी। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनिदेव से माना जाता है, इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए और उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए इस पौधे की पूजा करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए ताकि इसकी छाया घर पर न पड़े। अश्वगंधा। अश्वगंधा की जड़ आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए बहुत कारगर है। यह घर में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। इसे लगाने से घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। केतु ग्रह के उपाय में अश्वगंधा की जड़ बहुत काम आती है। केला। केला का वृक्ष वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में केले का पेड़ ईशान कोण में होना चाहिए। केले के पेड़ के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर इसकी छाया में बैठकर पढ़ाई की जाए तो वह जल्दी याद हो जाता है। केले के पेड़ को धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण माना गया है। घर में शुभ पेड़ की बात करें तो गुरुवार के दिन केला के पेड़ की पूजा की जाती है। आम। क्या आप जानते हैं कि घर के आसपास आम का वृक्ष लगाने से आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है? घर में आम का वृक्ष होने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आम का वृक्ष पहले से मौजूद है तो आप इसके साथ नारियल, नीम और अशोक जैसे वृक्ष भी लगा सकते हैं। खजूर। खजूर के वृक्ष को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। बेर। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु के अनुसार जो पौधे आपके घर के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि कैक्टस। वास्तु के अनुसार घर में कैक्टस रखने से दुर्भाग्य आ सकता है और परिवार में तनाव और चिंता भी हो सकती है। मेहंदी। मेहंदी
जिसे हम शादी जैसे शुभ अवसरों पर अपने हाथों पर लगाते हैं, माना जाता है कि यह आपके घर के लिए अशुभ पौधा है। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी या हरड़ के पौधों में बुरी आत्माओं का वास होता है और इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपके घर के बगीचों, घर के आंगन में, घर में ऐसे पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए। यह सब नकारात्मक Please ऊर्जा का subscribe my संचार channel. करते हैं। Please subscribe my channel.